हरे कृष्ण। महाप्रभु श्री चैतन्य की लीलाओं को अश्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं, वो व्यक्ति एलिजिबल होता है ब्रजेंद्र नंदन के पास जाने के लिए। कौन है ब्रजेंद्र नंदन? सैयर गेट में रहता है क्या? कौन है ये ब्रजेंद्र नंदन? कौन है? ब्रजधन रंजन श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के पास जाने का रास्ता क्या है? गौरांगर मधुर लीला। बड़ा आश्चर्य है ना। आप डूबे हिंद महासागर में और निकले प्रशांत महासागर में। आप गौर लीला सुनेंगे और निकलेंगे कहाँ? हाँ, गोलोक वृंदावन में। यही विशेषता है महाप्रभु के संप्रदाय में, यह विशेषता है। हम लोग वैदिक साधना भक्ति करते हैं, पर वैदिक साधना भक्ति में महाप्रभु को हम अपना आदर्श मानते हैं, उनका के अनुसार हम भक्ति करते हैं। तो होता क्या है कि से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। जो लोग राधे राधे कहते हैं, कहने दे, अच्छी बात है, भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारे लिए ये मूड नहीं है। हमारा मूड जो हमें हमारी संप्रदाय में दिया गया है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे संप्रदाय में दूसरे जो कहते हैं उनको कटाक्ष कर रहे हैं। ना ना ना, इसको उदारता से जानना चाहिए कि हमारे संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय में महाप्रभु आधार है, वही हमारे राधा रानी है। और उनके लीलाओं को सुनते हैं, उनके शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें राधा कृष्ण मिल ही जाएंगे। क्योंकि महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण। तो आज हम थोड़ी सी शिक्षा सुनेंगे। और थोड़ा साफ हुआ लगता है ना, बहुत इको हो रहा था, फाइन ट्यूनिंग करने। तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बास कम करके ट्रेवल बढ़ाइए तो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, तो शिक्षा बहुत आवश्यक है। शिक्षा सुनते हैं तो महाप्रभु की लीला में मन लगता है। ये जो हम नाम संकीर्तन करते हैं ना, आज आपने देखा कि हम लोग उच्च स्वर में नाम संकीर्तन करते हैं, यही हमारे लिए वरदान है जो महाप्रभु ने दिया है। आपने सुना होगा लीला क्रम में हमने बताया कि महाप्रभु किसको देख लेते थे, किसको छू लेते थे, किसी को उत्तरी स्पर्श हो जाता था, किसी के ऊपर पानी डाल देते थे जाते जाते, तो वो व्यक्ति मतलब कभी एक माला किया ना हो, वो व्यक्ति सीधा कृष्ण प्रेम में पहुंच जाता। उनको किसी प्रकार की कोई 6 सेशन कोर्स, आईडीसी, पीडीसी, पीबीटी, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भागवत महाविद्यालय जाने की जरूरत ही नहीं है। एक बार जो, अभी ठीक है क्या? हरे कृष्णा। एक बार जो महाप्रभु के संपर्क में आए तो सीधा कृष्ण प्रेम प्राप्त करते थे और उदंड कीर्तन कर नाचते। पूरा जीवन उनका सारा कर्म वासना ध्वस्त होके सीधा, जो हम लोग इतना मेहनत करते हैं ना, एक क्षण में हो जाता। कितना अच्छा है ना, अच्छा है ना। हाँ, हमारा दुर्भाग्य है हम 500 वर्ष पहले जन्म नहीं लिए, नहीं तो अब तो महाप्रभु के साथ हम नवद्वीप में होते, मायापुर धाम में। परंतु उसी कृपा को जो महाप्रभु इतना आसान सरलता से अपने लीला काल में सबको, जीव जगत को, कोई पार्षद नहीं, सामान्य लोग, जगाई माधाई जैसे लोगों को भी दे देते थे, उसको हम अभी 2026 में कैसे प्राप्त करेंगे? गुड क्वेश्चन। कैसे प्राप्त करेंगे? आप मत, नहीं वो तो है ही पर महामंत्र तो कर रहे हैं, पर अब तक कुछ पता नहीं चल रहा है। चांद हरे कृष्णा ही दिख रहा है, बी अभी कहीं दिख नहीं रहा है दूर दूर तक। आचार्यों के माध्यम से। और कुछ बोलिए। कि वो महाप्रभु जिसको देख लेते थे, जिसको स्पर्श कर लेते थे, सीधा कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो जाता था।
आज हम 25 साल से 30 साल से राम राम करके बाल पक गया है और फिर भी कुछ पता ना चल रहा है, पतो ना चल रहा है। रनियर बू बताएंगे इतने साल बढ़ रही है। हाँ ब्रो, अच्छा शुरुआत में ही विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं एक श्लोक में, देखिए, प्रेम भक्ति सास्य विशते संजीवनी स्वागमा रम्भे कामत परतुदाहदमनि विश्वापोगुल्लासिनी दुराम्ने मरुसखिनोऽपि सहसा भावाय भूयात् प्रभो श्री चैतन्य कृपा निरंकुशमः माधुर्य कादम्बिनी। इस श्लोक में चक्रवर्ती पाद स्पष्ट रूप से बताते हैं, हृदवप्र निज भक्ति सस्य वितते संजीवनी स्वागमा। जब साधक कोई जीव पहली बार भगवान का नाम लेता है, गुरु आश्रय ग्रहण करता है, मंत्र दीक्षा लेता है, तो होता क्या है? कुछ नहीं होता है, बस 20 साल से राम राम कर रहे हैं, कुछ होता है क्या? नहीं, कुछ होता है। नवदा भक्ति की बीज हमारे हृदय में आध्यात्मिक गुरु के द्वारा वपन होता है। तो तब क्या होता है कि हृदवप्र निज भक्ति सस्य वितते संजीवन, जैसे मानो मरे हुए शरीर में प्राण आ गया। जिन्होंने नाम जप नहीं करते हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं, जो गुरु दीक्षा ग्रहण नहीं किए हैं, वास्तव में वो मरे हुए हैं, जीवित भी मरे हुए। जो साधना नहीं करते हैं वो वास्तव में मरे हुए हैं, इज लाइक डेड बॉडी, लिविंग डेड। जब साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, गुरु आश्रय ग्रहण करते हैं, तब लगता है कोई लाइफ है, कोई जीवंत। इमेजिन कीजिए कोई एक रेगिस्तान है, मरुभूमि है, और वहाँ एक पौधा भी नहीं है, लेकिन वहां भी जाके किसी ने बीज अंकुरित कर दिया और फिर एकदम झमाझम बारिश हो गई। किस तरह से वो बीज अंकुरित होता है और पत्ते फूल सब आने लगते हैं। हमारा जीवन ऐसा बंजर था, कुछ ज्ञान नहीं था, बस यही सोचते थे कि खाना कमाना और जीवन जीना जैसे बाकी लोग जीते हैं। जिस समय हमने माला लिया और नाम उच्चारण किया और किसी आध्यात्मिक गुरु के शरण में गए, उनसे शिक्षा और दीक्षा दोनों, याद रखिए, शिक्षा और दीक्षा, केवल दीक्षा नहीं, शिक्षा भी, बाकी नेट प्रैक्टिस चलता है। वास्तविक भक्ति, क्योंकि उसके बाद से हम संकल्पबद्ध हो जाते हैं, कमिटमेंट आ जाते हैं। नहीं, किसी भी तरह से रात को 12 कुछ भी हो जाए, सफर में जाते हैं, कुछ नहीं मिला, कुछ, फिर भी हम अभक्ष्य भक्षण नहीं करेंगे। ऐसा मौका आए कि चाइना जाना पड़े, फिर भी वहां देखेंगे कहीं सलाद मिल जाए तो फिर ठीक है। ऐसे भक्त लोग ऐसे करते हैं। क्यों? उससे पहले हम लोग, दीक्षा से पहले हमारी भक्ति मतलब होता है पर इतना सीरियस नहीं होता है। कैसे होता है? जैसे माताएं रसोई करते हैं तो गैस के जो बल्ब को सीम कर देते हैं, तो सीम करते हैं तो पकने में बहुत समय लगता है, लेकिन फ्लेम को थोड़ा तेज करेंगे तब वो भोजन पकता है। हमें राइट? जो इनको अनुभव है।
नहीं तो कई सारे द्वंद में रह जाते हैं हम। जॉब करना है कि आश्रम ज्वाइन करना है, ये जॉब करना है कि वो जॉब करना है, वहां ज्वाइन करना है कि वो वहां ज्वाइन करना है। कई सारे मन में से द्वंद आते रहते हैं, अलग 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 अलग। और फिलोसॉफिकल सब प्रकार से अलग अलग संशय आते हैं, श्रद्धा में कमी हो जाती है। तो साधना भक्ति में कुछ बातों को ध्यान देने की जरूरत है। अब यहां से मैं प्रैक्टिकल एक्शन बता रहा हूं, तो आप लोग जिनके पास नोटबुक पेन है तैयार रहिए। अब मैं भी खड़ा हो जाता हूं, मुझे एक माइक चाहिए, वहां कुछ लिखना है, थोड़ा स्थान दे दीजिए मेरे लिए। आप बोर्ड के सामने सब आ जाइए, क्योंकि मैंने कहा ना, हम तो महाप्रभु के समय के नहीं है ना कि हमें महाप्रभु देख लिए और सीधा एकदम उछलने लगे प्रेम भक्ति में। हमें क्लास 1, 2, 3, 4, 10th स्टैंडर्ड पास करना है, फिर इंटर में जाना है, 12th में पास करना है, फिर ग्रेजुएशन में जाना है, तब जाके फिर पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स करते हैं और फिर पीएचडी। तो ये जनरल सिस्टम है। तो साधना भक्ति जो है हम जनरल स्कूल में है, सबके साथ ऐसे होता है। ऐसा मत सोचिए कि हम कोई विशेष है। कृपा पात्र अलग होते हैं, जिनको ऑनररी पीएचडी दिया जाता है। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, कई लोगों को ऑनररी पीएचडी दिया जाता है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, है ना। पीएचडी किसी को ऑनररी भी दे दिया जाता है, परंतु जनरल पीएचडी प्राप्त करने का क्या विधि है प्रभु जी? ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएट करें, फिर तैयारी करें, थीसिस, हाँ हाँ, तो समय लगता है। देखो अनियर पू कह रहे हैं समय लगता है कि नहीं पीएचडी के लिए, और हमारा लक्ष्य है पीएचडी। पीएचडी का अर्थ है जीवन में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना या भगवान के धाम को प्राप्त करना। और अभी हम कहाँ हैं? केजी में। तो केजी कहाँ है और पीएचडी कहाँ है? तो वहां तक जाने का जो सफर है उसमें कुछ सावधानियों को बरतना है। देखो हम लोग भी सुबह आते हैं, जपा करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, वैष्णव साधु संग करते हैं और प्रसाद सेवन करते हैं, प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर देखते हैं ना कि जैसे मैंने प्रभु जी को पूछा, 25-30 साल हो गए, कई अधिक भी हो जाते हैं, पर बेसिक अनर्थों से जूझ रहे हैं। इसका अर्थ है कहीं तो कुछ कमी है। पहले तो जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी हो तब ना हम कुछ रेमेडी बताएंगे, कुछ करेंगे उसका, है ना। नहीं तो वही जो जीव हिंसा, कुटिनाटी, दंभ, अभिमान, इसमें ही हम लोग फंस जाते हैं। तो भक्ति, साधन भक्ति में थोड़े सावधानी को हमें देखना है। अभी हम थोड़े ये कथा बहुत होगी, आज टीचिंग हो रहा है, आज पढ़ाई होगी, तो आप सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इसमें दोनों तरफ से इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ठीक है माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। उत्तर भारत से ना होने के नाते हिंदी लिखने का अभ्यास नहीं है, लेकिन समझ जाएंगे आप लोग सरल अंग्रेजी में। भक्ति पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है? तो वो है रेगुलर जो साधना भक्ति, ठीक है। और भक्ति में नेगेटिव क्या है? हाँ, कौन बोले? अपराध। तो जब
हमसे अपराध होते हैं, ये तो सब जानते हैं। सताम निंदा, गुरु अवज्ञा, श्रुति शास्त्र निंदनम इत्यादि हम जो रोज पाठ करते हैं ना, 10 नाम अपराध, नामनो बलाद यस्य पाप स बुद्धि इत्यादि, ये सब जब होता है भक्ति में, इसलिए तो रोज पाठ करते हैं अवेयरनेस के लिए, इससे फिर अपराध हो जाता है। उसमें भी कई जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 10 में से पहला एक है, पहला तो आए दिन हो ही जाता है, मिलते हैं किसी से किसी ना किसी की बुराई करते हैं या सुनते हैं फिर वो सताम निंदा हो जाता है, अपराध में आ जाता है। दूसरा शिव ब्रह्मा इत्यादि को हम तो जान लेते हैं, इसलिए इतना नहीं करते हैं। और तीसरा एक महत्वपूर्ण है, गुरु अवज्ञा। गुरु महाराज ने कुछ नियम दिए हैं, आदेश दिए हैं, विशेष करके माला जप करना। अगर दिनों तक महीनों तक संख्या पूर्वक माला जप नहीं होता है तो गुरु अवज्ञा हो गया। या नियम पालन करने में कहीं अभक्ष्य भक्षण हो जाता है, कहीं गलत संग हो जाता है, कहीं और भी कुछ 4 नियम हमें, उसमें अगर कहीं कुछ व्यतिक्रम होता है तो फिर गुरु अवज्ञा। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 नंबर 3 नंबर, फिर 4 और 5 ये सब इतना होता नहीं है, हम लोग सावधानी बरतते हैं। फिर होते होते 7 नंबर, नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। इसका अर्थ क्या हुआ? नाम के बल पर पाप करना। सोचते हैं कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ गलत कार्य हो गया, पाप कर लिए, गलत दृश्य देखे, गलत कार्य किए, गलत कोई भी होते हैं, और सोचते हैं चलो माला उठाओ और परिक्रमा कर लेते हैं, हो गया सब प्लस माइनस कैंसिल। ये विचार अगर है तो फिर वो पाप नहीं होता है, पाप फिर अपराध में परिणत हो जाता है ना? समझ रहे ना? कोई भी, यहां ध्यान दीजिए, अनिर्भू बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम लोग क्या है कि जो दैनंदिन जीवन में कुछ भी अगर हमसे कुछ नियम भंग हुआ तो अगर मन में ये सोचते, देखो एक होता है कि प्रायश्चित के मनोभाव होना, वो अलग बात है। राधे श्याम प्रभु कहते हैं रियलाइज, देन रिग्रेट, देन रिपेंट एंड देन रीइंस्टेट। पर ये मनोभाव नहीं होता है तो सोचते हैं हाँ ठीक है चलता है भाई, क्या ये कलयुग है, सबसे थोड़ी होगा। हाँ, कुछ खा लिया तो क्या हुआ, किसको छू लिया तो क्या हुआ, किसको कोई गलत कार्य कर लिया, गलत दृश्य देख लिया, गलत साइट देख लिया तो क्या क्या प्रॉब्लम है। ऐसा सोच के अगर भक्ति करते हैं और सोचते हैं कल थोड़ा माला बढ़ा देंगे, या कई लोग मैं ब्रज में देखता हूं सोचते हैं कि कुछ एक बार वृंदावन की या गिरिराज की परिक्रमा कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ये फिर अपराध में हो जाता है। भक्तों के लिए पाप तो नहीं होता है, पाप अपराध हो जाता है। और ये देखिए, जो पाप है ना, पाप का निराकरण है, पर अपराध आज हम सुनेंगे कितना भयानक होता है। और एक जन्म की नहीं बात कह रहा हूं, जन्मों तक वो होता है। एक जन्म में अगर अपराध होता है, वो कई जन्म के बाद भी उसका फल मिल सकता है। उदाहरण दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के चरणों में अपराध किया। वो प्रसंग जानते हैं ना, सती और शिव जो है, उनका शरीर भी पूरा हो गया, उनको बकरे का सिर मिला, पर अपराध का बीज नहीं जाता है। अपराध इतना घातक होता है ना, वो बीज इतना तक रहता है कि उनको आगे चक्षुष मनवंतर में प्राचेतस दक्ष के रूप में जन्म हुए, प्रचेताओं के पुत्र दक्ष के रूप में जन्म हुए। कहां ब्रह्मा के पुत्र दक्ष थे, वो प्रचेताओं के पुत्र के रूप में जन्म हुए। माने ब्राह्मण पुत्र के थे पहले, क्षत्रियों के पुत्र के रूप में जन्म हुए। राजा प्राचीन बरही के पुत्र है ना प्रचेता, उनके पुत्र में जन्म हुए। और फिर भी नारद मुनि ने उनके पुत्रों को सबको हरे कृष्ण बना दिया। क्या बना दिया? भक्त बना दिया। पहले 10,000 फिर 1,000, लेकिन इनसे फिर अवमानना हो गया। नारद मुनि के चरणों में अपराध कर दिए, श्राप दे दिए। अपराध क्या होता? श्राप ही दे दिए। किसी को कटु वाक्य कहना, किसी को हिंसा करना। 6 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं ना, हंति निंदंती वाद्वेष्टि वैष्णवानाम न अभिनिंदंती क्रुध्यते, फिर न च हर्षति
दर्शने पतनानि षट्, 6 प्रकार के होते हैं। किसी को हिंसा करना, किसी को फिजिकली बीट करना, हंति निंदंती, किसी की निंदा करना, ये ऐसा है वैसा है, चाहे परोक्ष में या प्रत्यक्ष में। किसी के प्रति द्वेष करना, द्वेष मतलब क्या है, माय गॉड, हमारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिनको देख के हम सहन ही नहीं कर पाते, अरे उसको तो देख के मैं ऐसे कर सकता हूं, ऐसा हमारे जीवन में कभी ना हो, भगवान करे। इसको कहते हैं द्वेष। हंति निंदंती बात दृष्टि, वैष्णवानाम न अभिनिंदंती, किसी वैष्णव भक्त को देख के हमने अभिनंदन नहीं किया, हरे कृष्ण, कम से कम हरे कृष्ण अभिनंदन करना, रिसीव करना। वैष्णवानाम न अभिनिंदंती। क्रुध्यति, किसी वैष्णव के ऊपर बहुत क्रोध करना, भक्त के बहुत स्ट्रॉन्ग हार्शली, जो कहते हैं कटु वाक्य कहना कि उनको दुख लगे। वाक्य ऐसा, वचन ऐसा हो कि मानो किसी किसी का होता है कि मानो आर पार कर लेता है, तीर की तरह। तो क्रुद्ध, किसी को क्रोध करना और कटु वाक्य कहना, ये भी। और फिर दूसरा है दर्शने न हर्षति, किसी भक्त या वैष्णव को देखा आपने, चाहे कोई भी हो, उसको देखे हर्षित ना होना। न कई बार हम प्रसन्न नहीं होते हैं, देखा कोई भक्त आए हैं, हरे कृष्णा, इतना भी कह सकते हैं जरूर, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। तो दक्ष प्रजापति भगवान शिव के चरणों में अपराध किए और इसके चलते दूसरा जन्म हुआ। भगवान विष्णु को भी वो पूजा किए थे, पर नारद मुनि के चरणों में फिर से अपराध किए। तो इसलिए बहुत जरूरी है, नेगेटिव भक्ति अपराध है और पॉजिटिव भक्ति साधन भक्ति है। तो बहुत सरल है, फेवरेबल एक्शंस इन रिलेशनशिप विद कृष्णा, अनुकूल कार्य भगवान के संबंध में, उसको भक्ति कहेंगे। अनफेवरेबल एक्शंस इन रिलेशनशिप विद कृष्णा, दैट्स अपराध। अनफेवरेबल अर्थ क्या है, प्रतिकूल कार्य भगवान के संबंध में जो हमारा होता है उसको अपराध कहते हैं। और दोनों जो है ना सेम मैग्नीट्यूड में है, पर अपोजिट डायरेक्शन में। चाहे वो भक्ति हो, पॉजिटिव हो जिसको भक्ति कहते हैं, नेगेटिव हो जिसको अपराध कहते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। हिंदी में कैसे कहेंगे, दोनों की प्रभाव, ऐसा परिणाम या प्रभाव दोनों से। जितना प्रगति करेंगे ना, बचपन में सांप सीढ़ी खेल खेले हैं क्या कभी, वो याद करिए। प्रभु जी हंस रहे हैं, खेले हैं बहुत। हाँ, क्या होता है प्रभु जी बताइए। जैसे हम दांव मिल जाती तो एकदम से अप हो जाते हैं, हाँ, लेकिन अगर सांप मिल जाता तो एकदम से पूरा एकदम से जितना मेहनत किया कराया गुड़ गोबर हो गया। और लगता है कि हम बस दिनों बीत रहे हैं, महीनों बीत रहे हैं, सालों बीत रहे हैं। हम 10 साल के, हम 15 साल के, हम 25 साल के, हम 30 साल के हैं, पर कुछ हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सेम वही संस्कार, वही स्वभाव, वही व्यवहार को ही लेके बैठे हैं, है ना। तो जैसे आप बिल्कुल सही करें, सांप सीढ़ी, बिल्कुल अनुकूल भाव से साधना भक्ति करते हैं तो एकदम तीव्रता से प्रगति होती। कहीं थोड़ा सा चूक हुआ, अपराध, फिर से वो बिल्कुल ग्लाइड डाउन हो जाते हैं, है ना, नीचे आ जाते हैं। तो वो सांप सीढ़ी खेल के साथ आप तुलना कीजिए, ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं। कभी अच्छी तरह से बड़ा लंबा सीढ़ी मिल जाता है तो खींच लेते हैं, एकदम 64 माला तक हो जाता है। और कहीं महत अपराध हो गया तो फिर नीचे आ जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग सोच के बताइए, अपराध अगर हमसे होता है तो उसका पता कैसे चलेगा, उसका परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है? हाँ बोलिए। तो भक्ति में मन नहीं लगता, भक्तों से दूर रहने का, भक्ति में मन नहीं लगता है, भक्तों से दूर हो जाते हैं, और साधना डाउन हो जाता है, माने साधना क्षीण हो जाती है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा पॉइंट है, डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं।
बहुत सारे बाकी सब कार्यों में मन लग जाता है। हाँ? टाइम रहता है फिर भी हम मतलब कर नहीं पाते सर। हाँ, समय रहता है फिर भी नहीं, ये सब आएगा। और लता जो हमारी है उसको मनमस्त हाथी की तरह इसको वो तो है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या लक्षण है प्रभु जी? जपा में जप में मन नहीं लगता है, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्टरबेंस होता है। हाँ, विवसन को मन भटकता है। हाँ हाँ, भक्तों के संग में मन नहीं लगेगा, भक्तों के संग में मन नहीं लगता है। डिवोशनल एक्टिविटी जो भक्ति के जो अंग है उसमें भी रुचि नहीं आती है। भक्ति की कोई भी अंग का हम पालन जो कर रहे हैं उसमें हमारा जो प्रेम होता है उसका मतलब उसका जितना इंटेंसली जितना प्रेम पूर्वक हम कर पाते हैं वो फट जाता है। और जितना उत्साह से हम भक्ति के अंगों को पालन करते हैं वो उत्साह नहीं रहता है। ऐसा मानो बस गाड़ी चल रही है, लगता है आज माताओं ने कसम खा लिया नहीं बोलेंगे, ऐसा है क्या? हाँ, चलिए शुरू कर दीजिए। माताएं, अपराध अगर होता है, अब पता कैसे चले हमें कि कौन से लक्षण है कि आपको लगे कि अरे हमसे जरूर कोई अपराध हो? हाँ माता जी, और एक माइक है क्या? सुनाई नहीं दे रहा है। एक सेकेंड रुकिए माता जी। अच्छा हो, सब लोगों को रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना, सब लोग सुनेंगे। जब ये बहुत आवश्यक है भक्तों ये जानना। हाँ माता जी, अच्छा, हाँ, मतलब साधना में ढीले पड़ जाते हैं एक तरह से। हाँ, बहुत अच्छा, और आगे बढ़ा दीजिए माता जी। हाँ माता जी बोलिए। हाँ मंदिर, हाँ हाँ, सोचते हैं कि भाई मंदिर कौन जाएगा, वहां तो सब ऐसे ही चपर चपर होते हैं। अपना भजन करो, घर में भक्ति करो, अपने घर में ठाकुर जी दीक्षा ले लिया है, हरि नाम दीक्षा ले लिया है, गायत्री दीक्षा लेना नहीं है, संन्यास तो कभी नहीं लेना है। हमें क्या जाना है, जरूरत क्या है, घर में ही सब करते हैं। और बोलिए माता जी, आगे बढ़ाते। हाँ बोलिए। ऐसा होता है कि अगर आप रिकॉल होता है आपका दिन में, आपको अगर आपने कुछ ऐसा एक्टिविटी किया वो रिकॉल होता है, सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस एक बार आपको अंदर से इंडिकेशन देती है कि हाँ कुछ गलत हो रहा है। हाँ, एक जो सिंसियर है ना वो जान लेते हैं। माता जी सही कह रहे हैं, कुछ एक इंडिकेशन आ जाता है, अरे जरूर हमसे कुछ अपराध हुआ है, जिससे एक सब कॉन्शियस कहते हैं ना, विवेक, उससे वो पता चलता है। और माता श्री सुपुत्री तो बोल दिए, माता श्री हाँ बोलिए। होता है तो मन वहीं में भटकता है, क्यों किया हमने ऐसा नहीं करना चाहिए, पता चल जाता है कि इस तरह से व्यवहार नहीं करना था। जब भी करेंगे तो दिमाग चलता हाँ, दिमाग उसमें ही लगा रहता है। बिल्कुल अच्छी है। हाँ, और काफी चीजें दिमाग में आती है, दिलाने की कभी क्या करेंगे। हाँ, ऐसा होता है ना, होता है ना, देखो सही होता है, सब लोग ताली बजाओ। देखा, ये आप एकदम दिल की बात बोल रहे हो, ऐसा नहीं कि वो पढ़ी हुई बात बता रहे। हाँ बोलिए मत। हाँ, माया का प्रभाव बढ़ जाता है, भक्ति के कार्यों को छोड़ के बाकी मटेरियल भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। हाँ, और कुछ लक्षण? सुनते हैं लेकिन मन में फिर बैठता नहीं है, सुनते तो चले जाते हैं, कथा करते हैं, सुनते हैं, आगे फिर जाके फिर भूल जाते हैं, अपराध करते रहते हैं, तो रेगुलर सेट नहीं होता है माइंड अपराध के कारण। हाँ, एक तरह से माता जी कह रहे हैं जो अस्थिरता मन में आ जाती है, और इसीलिए कुछ हम लोग कहाँ है, हमारी संस्था का नाम क्या है, इस कान से आके उस कान से चला जाता है, ऐसा हो जाता है ना। तो देखो आप सबने बहुत अच्छा कहा, सही कहा। और एक बहुत महत्वपूर्ण, हाँ वहां रहने दीजिए,
अगर जरूरत पड़े तो इसको बंद कर दो। देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मटेरियल डिजायर क्रिप्स इन द हार्ट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लक्षण है, इसको नोट कर लीजिए। भौतिक इच्छाओं का वृद्धि होना, अर्थात कहीं ना कहीं प्रोसेस में, हमारी प्रैक्टिस में कमी है। आप समझ जाइए कि भौतिक इच्छाएं क्या है। पूजा लाभ, प्रतिष्ठा, स्त्री पुरुष संग, टीवी सिनेमा, खेल कूद, सट्टा, जुआ, पोस्ट पदवी और कपट भाव, ये सब जो है ना, इच्छाएं बढ़ने लगती है। अरे थोड़ा वहां स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं। हाँ बोल रहे हैं, हाँ जी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लें। कन्हई बोल रहे हैं, हाँ कर लेते हैं। यहाँ ऐसे ही घंटी बजा रहे हैं, कुछ फायदा नहीं है। तो इस प्रकार के जो भावनाएं हैं ना, ये सब आने लगते हैं, भौतिक इच्छाएं बहुत। इसलिए ये जब इस प्रकार के होता है ना, तो हमें जानना चाहिए कि अरे भगवान, जरूर हमसे कहीं ना कहीं अपराध हो जाता है। एक दिन का मान लो प्रैक्टिस लेते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, एक दिन का, कोई भी एक दिन, जैसे आज का एक दिन या कोई भी एक दिन में हम जो भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, इसका एक ग्राफिक यूनिट से हम समझते हैं। आज सुबह उठे यहाँ और ये थोड़ा सा इंक खत्म हो गया लगता है। हमने सुबह उठे, आरती किए, गुरु पूजा किए, भागवतम सुने, 16 माला किए। आज दिन में हम यहाँ तक पहुंचे। तो मान लीजिए इसका जो हमें जो क्रेडिट मिला, भक्ति करते हैं तो कुछ क्रेडिट मिलता है ना, उसका हम एक एग्जांपल देते हैं, 50 यूनिट। ठीक है, हाँ, इसको बहुत अच्छी तरह समझिए, नोट कर दीजिए। 50 यूनिट, आज हमने इतना कमाया, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि पूरे दिन भर में, एक्चुअली खुला रहने से वो हो जाता है, इसको बंद कर दो, खोलना। पूरे दिन भर में अगर कहीं सताम निंदा हो गया, या कहीं गुरु अवज्ञा हो गया, या कहीं 7वें नाम अपराध हो गया, या कोई ना कोई अगर अपराध हो जाता है, जिसके वजह से फिर वो नेगेटिव भक्ति हो जाती है, फिर हमारा क्या हो जाता है, ट्वेंटी यूनिट घट जाती है। जहां मैंने कहा ना, भक्तों का पाप से डर नहीं है, सबसे ज्यादा डर है अपराध से। तो हम तो कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, पूरा दिन भी बीत गया, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन पूरे दिनचर्या में कहीं अगर हमसे कुछ किसी प्रकार का अपराध होता है तो भक्ति घट जाती है। इतना हमें बिल्कुल याद रखना, अपराध इज ए नेगेटिव भक्ति। तो अब मैथमेटिक कैलकुलेशन आप बताइए, आज के दिन हमने कितना गेन किया भक्ति के यूनिट्स, बताओ। हाँ, कितना हुआ एग्जैक्टली। आज हमने, दिखने में तो 50 लगता है पूरा माला कर लिए, सब कुछ कर लिए, भागवत भी सुन लिए, सेवा भी कर लिए, लेकिन नेट प्रॉफिट आज के दिन कितना हुआ, 30 यूनिट। तो ये इस प्रकार से एक दिन का, तो होता क्या है कि यही 30 यूनिट जो है ना, ये फिर कैरी ऑन होता है। समझ रहे? कब होता है? नेक्स्ट डे के लिए। फिर हमारा जब शुरू होता है तो हमारा 30 यूनिट से ही शुरू होती है, और फिर करते हैं, कुछ कमा लेते हैं, कुछ गेन करते हैं भक्ति करके। अगर कहीं अपराध वगैरह कुछ नहीं हुआ तो एकदम 80-100 यूनिट तक चला जाता है। फिर कहीं कुछ हो गया तो उसके अनुसार वो घट भी जाती है। इस साइंस को समझ रहे ना सब लोग?
हाँ, इसको बहुत अच्छी तरह से। फिर ये एक दिन का कैलकुलेशन हुआ, ऐसे ऐसे एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, जितना भी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, वर्षों बीतता है, तो उसी के अनुसार हमारा कुछ गेन करते हैं, कुछ लॉस होता है, कुछ गेन करते हैं, कुछ लॉस होता है, इस प्रकार से चलता है। पर एक महत्वपूर्ण बात देखिए, इफ वी इफ वी कीप ऑन कमिटिंग ऑफेंस, अगर हमसे अपराध होते ही रहते हैं और हम अटेंटिव नहीं होते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा जानते हैं? देन द यूनिट्स ऑफ भक्ति बिकम 0 या नेगेटिव हो जाएगा। और हम सोचते हैं कि हमारा इतने साल बीत गए और इतने सालों से जप कर रहे हैं, इतने सालों से हमने क्लास दिए हैं, प्रवचन दिए हैं, प्रचार किए हैं, पर अगर सावधान नहीं रहते हैं तो फिर वो 0 भी हो जाता है और कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव का अर्थ क्या जानते हैं? जब भक्ति एकदम 0 से भी नीचे चली जाती है, उसका नेक्स्ट पशु योनि ही मिलता। अन्यथा सुनिए, नेहा विक्रम नास्ते प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता के इस श्लोक के अनुसार भक्त का कभी नाश नहीं होता है। जनरली अगर किसने भक्ति किया है तो उसका नेक्स्ट लाइफ डिफॉल्ट मनुष्य जन्म है, ये जनरल रूल है। अगर किसने थोड़ा भी भक्ति किया है ना तो उसका नेक्स्ट लाइफ मनुष्य जन्म ही है, इसका ये परिणाम है। परंतु राजा नृग, याद कीजिए भागवतम में एक प्रसंग है, एक राजा थे जिनका नाम था नृग। उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति अपराध किया, गाय गोदान करते समय। थे भगवान के भक्त, महान राजा थे, पर उनका अगला शरीर क्या मिला? गिरगिट का। सही बोल रहे हैं, गिरगिट का। बताइए, कोई भक्ति कर रहे हैं और गिरगिट का शरीर मिले? हाँ, ये कैसे संभव है? और एक उदाहरण जीव गोस्वामी पाद देते हैं भक्ति संदर्भ में। एक राजा थे, वो सब करते थे, भगवान के भजन भी करते थे सब, लेकिन वैष्णवों के प्रति उनका आचार व्यवहार ठीक नहीं था, भक्तों के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं था। कुछ सत्यधन ऐसे कुछ राजा है, वो पुराणों में लिखा है, उसको कुत्ते का शरीर मिला। कहाँ मनुष्य शरीर, कहाँ कुत्ता, पशु का शरीर। तो ये है जो आप सुनते हैं ना कि भगवान कहते हैं, हमने जो अभी कहा, नेहा विक्रम नास्ते प्रत्यवाय स्वल्पम अपने से धर्म से त्रायते महतो। थोड़ा सा भी कोई भक्ति करता है, त्रायते महतो भयात का अर्थ है वो बड़ी बड़ी विपत्ति से बच जाता है। विपत्ति का अर्थ क्या जानते हैं? कि वो कभी नीच योनि में नहीं जाएगा, नरक योनि में नहीं जाएगा, उसका फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा, जहां तक उसने किया था वहीं से शुरू करता है। तो यही है कि हमने मान लो जीवन में भक्ति करके 50 यूनिट की कमाए और समहाउ
कई बार जो है असावधानता के वजह से अपराध होता है, जिससे हमारा 20 यूनिट घट गया। तो नेहा विक्रमनाशस्ति श्लोक के अनुसार अगला जन्म हमें 30 यूनिट से भक्ति शुरू करनी है। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ 30 यूनिट, मैं फिर 31 से हमारा चालू होगा। जीरो नहीं होगा, भक्ति कभी जीरो नहीं होती है। फिर आप कह रहे हैं जीरो क्यों हो गया ऐसे, यहाँ जीरो लिखा है, गुड क्वेश्चन। भक्ति कभी जीरो नहीं होती है, जहां तक हुआ वहां से फिर चालू करते हैं अगले दिन। पर जीरो कब होता है, जब कंटिन्यूस व्यक्ति सावधान नहीं रहता है, अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध, अपराध पर तरह तरह के अपराध करते हैं और सोचते हैं कि हम बस माला कर रहे हैं, साधन भक्ति हो रही है। फिर उस व्यक्ति का भक्ति एकदम मतलब नाश नहीं होता है, भक्ति कभी नाश नहीं होता है, लेकिन सुप्त हो जाता है, सुप्त अवस्था में होता है। और अगर जघन्य अपराध होता है, मैंने 2 उदाहरण आपको दिया, एक गिरगिट बन गए इस तरह से। तो इसलिए इसका एक बहुत अच्छा एक्रोनिम से हम जान लेते हैं। थोड़ा इसको मिटा दें क्या प्रभु, यहाँ तक आप सबने जो कहा ना, सभी लोगों ने देखा ना, बहुत सुंदर सबने कहा कि पता कैसे चले कि अपराध हो जाता है। उसको बहुत सुंदर एक एक्रोनिम के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं। इसको याद रखने के लिए बहुत आसान होता है। इंग्लिश में कहते हैं क्लैप। क्या कहते हैं? क्लैप का अर्थ क्या है? स्पेलिंग बोलो। हाँ, थोड़ा सा और 1-2 एल बढ़ा देंगे, ठीक है, याद रखने के लिए। साधन भक्ति में अगर अपराध होते हैं, उसका परिणाम यह है कि साधक में सबसे पहला है सी फॉर क्रूकेडनेस। कपटता, क्रूकेडनेस, कुटिनाटी, कपटता, ये उसमें दिखने लगते हैं। अब 1 मिनट के लिए आप लोग सोचिए, 1 मिनट के लिए, और आपको बतानी है। माइक है? हाँ, तो आप लोग प्रयास कीजिए, हाथ उठाइए ताकि माइक आपके पास आ जाएगा। ये क्रूकेडनेस क्या है, ये कपटता क्या है? जो भी आप समझ में आता है आपको एक एक बताइए। हाँ माता जी बोलिए। हाँ, अच्छा दिखाना अपने आप को और मनों के प्रति द्वेष रखना। मतलब एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि अपन अपने पड़ोसी के साथ अच्छा, उनके सामने अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन ही मन उनके पीछे उनकी बुराई करना, उनके प्रति द्वेष रखना, ये सब में आता है। हाँ, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरि बोल, ताली बजाइए। माता जी बहुत अच्छा समझते हैं। और भी कोई और जिसको कुछ विचार आता है, क्या कहेंगे? कपट, कोई उदाहरण अगर आपके मन में आता है तो भी बता सकते हैं कि कपट व्यवहार कैसे कोई किया है, कोई भक्त या पुराणों में कोई उदाहरण आपके मन में आता है तो बता सकते हैं। यहाँ हाँ, पर सहस्त्र बाबू को छल करना।
गॉड ऑफ पांडव थे, तो उन्होंने जो है मतलब पांडवों का छल किया था, कपट किया था। और जैसे कि मतलब जब बलराम जी के साथ भी उन्होंने एक बार करना चाहा तो भविष्यवाणी हुई थी कि बलराम जी ये आप मतलब आपके साथ ये छल हो रहा है, कपट हो रहा है, इसलिए बलराम जी ने मतलब उसका वो नहीं किया था, उनको उधार के दिए। तो ये है, बहुत अच्छा, आपने सुना, बहुत सुंदर। हाँ, और माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। ऑफेंसिव भक्ति में ऐसा होता है कि पहले तो हम जाने अनजाने में करते हैं अपराध, फिर जब अपराध हम करते रहते हैं तो हमारी हैबिट बन जाती है। हैबिट बनते बनते तब तो हम कोई प्लानिंग के साथ अपराध नहीं करते, फिर धीरे धीरे मन में एक थॉट आता है कि जाने अनजाने में प्री प्लान अपराध होने लगता है कि ये आ गए, अरे हमें तो इनसे बात ही नहीं करनी थी, मतलब किसी को लेके मतलब आप अटेंड नहीं कर रहे ढंग से, तो वो भी एक अपराध हो गया। मतलब प्री प्लान अपराध भी हो जाते हैं। वो कितना सुंदर भाव, बहुत गहराई से सोचते हैं माता जी। देखो, एक है कि करते करते, जैसे माता जी ने कहा, करते करते व्यक्ति के स्वभाव में आ जाता है वो, और उसको ये लगता है कि ये चलता है। क्या लगता है? हाँ ठीक है, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, ये सब लोग करते हैं, कौन यहाँ सब महात्मा है, सब ऐसे ही करते हैं। तो एक आदी हो जाते, कहते हैं ना, अभ्यस्त हो जाते हैं। और एक अच्छी पॉइंट बताया माता जी ने कि एक होता है कि अनजाने में हो जाना, और है कि एकदम प्री प्लान करके कि आज तो उसको देख लेंगे भाई, आने दो सर। अब तो हम ऐसे ही करते हैं कि देखते हैं उसको कैसे, पूरी योजनाबद्ध तरीके से किसी के प्रति अगर हिंसात्मक भाव है वैसे, तो फिर वो तो महाघातक है फिर, है ना। तो ये कपटता है। और थोड़ा बोलिए, और क्रूकनेस को कैसे समझेंगे? एक उदाहरण है महाभारत में, धृतराष्ट्र पांडवों को रक्षा के लिए भेजते हैं, तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि आप थोड़ा घूम कर आइए, पिकनिक बना के आइए, हम चाहते हैं दे रहे हैं, पहले अंदर एक तो लाइट आने दो। तो यही है, धृतराष्ट्र ने जो आचरण किया वो क्या सरल था? हाँ, पांडवों के साथ, तो पांडवों को भेज दिए। हरे कृष्ण। पांडवों को लाक्षागृह में भेज दिए, तो फिर वो तो बिल्कुल जानबूझ के छल करना, कपट करना, ऐसा हुआ ना। हाँ, पूतना का एग्जाम्पल, पूतना एकदम इतना मेकअप होके पता नहीं लोई बाजार से गोपी ड्रेस लाई होगी, गोपी बन के आई थी ना। मथुरा में तो नहीं मिलता है, मथुरा से आई थी, कंस ने भेजा था, और बिल्कुल कपट करके। एक तो स्त्री, विधाता ने जो बनाया वो स्पीसीज ऐसे ही होते हैं, वैष्णवी माताओं के लिए नहीं कह रहे, लेकिन जो स्पीसीज है ना, जो स्त्री जिसको कहते हैं, ऊपर से राक्षसी, और ऐसा सज धज के ऐसे आते हैं जैसे मानो ब्रजवासी कोई भी नहीं जान पाए उनको, वो सोचते कि महालक्ष्मी है। सब दिखने में ऐसे ही चंद्रमुखी दिखते हैं, बाद में फिर ज्वालामुखी हो जाते हैं। तो जो पूतना का आचरण है ना, बिल्कुल कपटपूर्ण है। हाँ, और कोई उदाहरण? हाँ प्रभु जी बताइए, जोर से बताइए, नहीं तो ये थोड़ा हाथ में लीजिए। हरे कृष्णा। भक्ति जैसे हम लोग दिखावा करते हैं कि भक्ति करके और फिर कपट कर रहा है, जो बहुत बड़ा पाप है। बहुत अच्छी बात। हरि बोल। ये बहुत सटल पॉइंट है ब्रो। अद्वैत प्रिय, अद्वैत गोसाई प्रभु ने बहुत सूक्ष्म बात बता दी। मतलब एक तो है कि जो है नहीं हम, और फिर वो दिखावा,
ऐसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं जैसे अभी अभी बृहस्पति से शिक्षा लेके आए हैं। देव गुरु, मतलब इस तरह से लोगों का बहुत रहता है, तो ये कपट व्यवहार हुआ ना। हाँ, तो ये ठीक नहीं है। और प्रभु जी, टू फेस में रखना है, कुछ अंदर कुछ और बाहर कुछ और। हाँ, जैसे इसमें एग्जाम्पल आता है रावण, मतलब अंदर कुछ और था और वैसे ऋषि मन के आया था कपट की। हिंदी में कहते हैं ना दोगुलेपन, ऐसा कुछ कहते हैं, हाँ? दोगुला, ये दोगुला बहुत खतरनाक होता है। एक तो है कि सामने बोलते हैं हरे कृष्ण में हो जाइए, आपसे वर्ड करते कोई है नहीं, थोड़ा पीछे मुड़ो, उसके बाद जो चालू होता है हमें बताने लायक नहीं है, तुरंत बदल जाते हैं एकदम। हाँ प्रभु जी कुछ बोल। एक दोहा है गुरु जी, अंदर कुछ बाहर कुछ बगले जैसा देश, दादा फिर कागा भयो भीतर बाहर एक। अर्थात कि बगुला क्या है, पानी में खड़ा रहता है एक टांग पे, लेकिन उसकी इंटेंशन होती है कि मछली को ऊपर, तो वो ऐसा लगेगा ध्यान लगा के खड़ा है। उससे बेटर कौवा है जो अंदर भी काला है और बाहर भी काला है, लेकिन बगुला बाहर से सफेद है अंदर से काला है, तो कपट है। और बाहर अंदर भी काला बाहर भी काला, वो कौवा बेटर है। हाँ बेटर है, बहुत अच्छा। अरे वो तो वो कहते हैं ना कि हमें बगुला भगत नहीं बनना है। हाँ, इसका ठीक विपरीत क्या है बताओ, इसका विपरीत क्या है, अपोजिट क्या है? हाँ सिंप्लिसिटी, सरलता। तो सरलता का कोई उदाहरण मन में आता है एकदम? हाँ हाँ स्पष्ट नहीं, हम भक्त लोग। हाँ एक उदाहरण देते हैं, देखिए एक ब्राह्मण बालक था, उसके पिता का संज्ञात नहीं था, वो गया गुरुकुल में विद्यार्जन करने के लिए। और गुरुजी ने कहा बेटा तुम कौन से कुल के हो? तो उसने कहा कि हमें पता नहीं है, हमारी माता कई पुरुषों के साथ, तो मेरे पिता का नाम गांव कुछ मुझे पता नहीं है। और गुरुजी ने उनको अपने गुरुकुल में दाखिल कर दिया। सत्यकाम जावला है ना, उनका नाम है सत्यकाम जावला, जावला ऋषि। गुरुजी ने कहा तुम जो इतना निष्कपट भाव से कह रहे हो कि मुझे अपने पिता का नाम गांव पता नहीं क्योंकि मेरे माता का कई व्यक्तियों से संग हुआ था, तुम अवश्य ब्राह्मण के बच्चे हो सकते, नहीं तो इतना सरल इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई कह नहीं सकता। मुश्किल है भक्तों, इतना आसान नहीं है बनना। कहते हैं कि उस व्यक्ति का ये अंतिम जीवन होता है, सुनिए ध्यान से, उस व्यक्ति का इस संसार में अंतिम जीवन होता है जब उसके लक्षण क्या दिखते हैं कि वो बच्चे की तरह सरल हो जाता है, उसका और दूसरा जन्म नहीं होगा इस संसार। पूरे शास्त्रों का मत है, इतना सरल है कि आप कई उदाहरण देखे होंगे। महाराष्ट्र के संत तुकाराम, उनके अभंग को पानी में डुबा दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी के उनको जलाने का प्रयास किया गया उनके, और जड़ भरत को माता काली के मंदिर में डाकुओं ने लेके एक दो मारने का बस चोट डाल ही दिए थे, फिर भी उन्हें नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दाय ने ऐसा नहीं बोले उन्होंने। बहुत ऊंचा स्थिति है, कितने सरल थे बताइए। सुने वो जड़ भरत जी को डाकुओं ने ले लिए थे, और ऐसी स्थिति है। तो भक्तों कहने का अर्थ है कि कपट का बिल्कुल विपरीत है सरलता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद क्या कहते हैं? सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, सरलता ही वैष्णवता। सरलता को आचरण में, व्यवहार में, भाषा में और साधन भक्ति में, सब में सरल, वेश पोशाक में भी, ये सब जो है एक सरल, कहते हैं ना इंग्लिश में डिसेंट, दिस पर्सन इज वेरी डिसेंट, ऐसे कहते हैं। कोई दिखावापन नहीं है,
प्रभुपाद कहते थे माई डिसाइपल्स आर परफेक्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। हाँ, मेरे शिष्य प्रशिष्य जो है वो बहुत ही जेंटलमैन है। तो ये है क्रूकेडनेस, ऑफेंसिव भक्ति से ही होता है। और दूसरा एल है लैक ऑफ फेथ। नोट कीजिए, करंट आए तो बताना प्रभु, हाँ अगर पावर आए तो फिर वो कॉर्डलेस लेते हैं। लैक ऑफ फेथ ये भी एक जो रिजल्ट है जब अपराध होने लगते हैं। थोड़ा एक दो पॉइंट बता दीजिए, इसका अर्थ क्या हुआ? श्रद्धा ना होना। श्रद्धा किस में? श्रद्धा किस में? श्रद्धा की कमी। अभी कोई बता रहे थे ना, श्रद्धा की कमी किस में हो जाता है? बोलो। हाँ बोलो बोलो, माइक दो, माइक दो। नाम जप में श्रद्धा की कमी होती है, अर्थात भगवान नाम को सोचते हैं कि सामान्य की तरह। हाँ हरे कृष्ण सब कहते हैं तो हम भी कहते हैं। वो दृढ़ता नहीं आती है। अरे जब मैं हरे कृष्ण कहता हूं, नाम और नामी अभिन्न है ना। मैं कृष्ण कहता हूं तो कृष्ण मेरे साथ हैं। क्या वो विश्वास था? जरा सोचिए, आपने वो मूवी देखा है एक महाअवतार नरसिंहदेव, है ना। देखिए प्रहलाद महाराज की कितनी श्रद्धा थी। दिग्गज जैसे बड़े बड़े हाथियों के तले कुचल रहे थे, उनके जो दांत थे ना हाथियों के, उसको प्रहलाद को मार रहे थे। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कह रहे थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केवल नाम, वो नाम के ऊपर इतना विश्वास था, वो पुकारे भी नहीं, वो नाम ही उनको रक्षा कर रहा था हर परिस्थिति में। पूरे अपने चरित्र में देखा होगा, किसी व्यक्ति को नाम के प्रति इतना श्रद्धा हो जाए तो बहुत है। लेकिन अपराध जब होता है, नाम में श्रद्धा नहीं होती है। और किस में श्रद्धा नहीं होती है? और बोलो, बोलिए माता जी। गुरु के आदेश में भी श्रद्धा नहीं होती है। हाँ ऐसे ही बोल दे, जो हम कर नहीं पाएंगे ऐसे ही बोल देते हैं। और किसमें? शास्त्रों के प्रति और साधुओं के प्रति श्रद्धा नहीं। शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं, शास्त्रों में ऐसे ही लिख दिए। ये क्या संभव है? एक प्रैक्टिकल नहीं है। लोग कहते हैं ना ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये सब ऐसे ही लिख दिए हैं। और कोई साधु गुरु वैष्णव के प्रति भी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा होती नहीं है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार से श्रद्धा में हर जगह, परंपरा में श्रद्धा। अरे भक्तों में क्या बताऊं, जितने विशेष करके जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुए हैं ना, उसमें से कई लोग तो मेरे जानकार में जो हमारे भक्ति छोड़ के चले गए। वो कैसे पता है? आपके गुरु महाराज ब्राह्मण है, आप समझ गए ना। ये तो विदेशी है, इनके गुरु महाराज विदेशी है, फॉरेनर है। लोग ऐसे बात करते हैं ना, ये विदेशी गुरु महाराज, ये स्वदेशी गुरु। इसका मतलब आप मतलब गुरु वैष्णव में भी भेद और उसमें श्रद्धा नहीं है। कहते तुम्हारा परंपरा सही नहीं है। बताओ तुम्हारा कौन सा परंपरा है? एक तो श्री संप्रदाय है और ब्रह्म संप्रदाय है और ये 2-4 संप्रदाय जो हम लोग, तुम्हारा ही कहां से आ गया गौड़ीय संप्रदाय? हाँ आप पूछते हैं आप लोग कौन से परिवार से? बताओ। हम लोग नित्यानंद परिवार के, बक्रेश्वर परिवार के हैं, ये वो परिवार के हैं, ये गदाधर परिवार के हैं। आप इस्कॉन वाले कौन से परिवार के? बताओ। ऐसे बोलते हैं। हमारा शिक्षा पद्धति जो है, एक तो मंत्र दीक्षा लेते हैं, पर दीक्षा के साथ क्या महत्व है? शिक्षा। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के शिक्षा डिसाइपल थे भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा डिसाइपल थे गौर किशोर दास बाबा जी, और फिर भक्ति सिंह सरस्वती ठाकुर के ऊपर। शिक्षा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से परंपरा में श्रद्धा नहीं होती है, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं होगी, भक्तों के संग में श्रद्धा नहीं होगी, नाम पे श्रद्धा नहीं होगी। जब अपराध होने लगते हैं तो ये होता है। और
फिर एल, नेक्स्ट एल जो है लैक ऑफ स्टेडीनेस। इसको क्या कहेंगे? स्टेडीनेस को क्या कहेंगे? स्थिरता, अर्थात अस्थिरता, है ना? बताइए अस्थिरता का कुछ एक आध नमूना। माइक माइक उधर एक है ना? हाँ माता जी आप बताइए, हाथ उठाए ना? नहीं ऐसे ही कर रहे थे, मैं समझा नहीं। जैसे मन नाम जप करते हैं तो उसमें मन विचलित होना, स्थिर नहीं रहता है, कोई ये चीजें आना, डिस्ट्रैक्शन वगैरह आ जाना। हाँ, नाम जप में स्थिरता नहीं आना, बहुत सारे योजना प्लान्स और कहीं कुछ हो गया, इसने मुझे कल कुछ बोला था, देख लूंगा आज तेरे को, ये मन में आता है, इस तरह के है ना अस्थिरता। और क्या अस्थिरता का अर्थ क्या है बताइए? अस्थिरता का मतलब है कि कभी कभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उस दिन पूरा 15-20 पेज 25 पेज पढ़ दिया, बुक रीडिंग कर दिया, एक हफ्ते तक गायब हो गए बुक रीडिंग के, या फिर ऐसे तो साधना में बेसिकली कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, एकदम कंपेयर मिनिमम सम और केवल चैंटिंग हो जाए ऐसा कुछ। हाँ समझे, वो अच्छी बात है, सबके साथ होता है। किसी किसी दिन मन होता है तो एकदम 16 या 32-64 तो खींच लेते हैं, अगले दिन ढूंढने पर नहीं मिलता, कहाँ गया बीड़ बैग, कहीं खूंटी पे टंगा हुआ है लगता है। और पढ़ाई तो क्या कहने, राम जाने। किसी दिन पढ़ लेते हैं कुछ शास्त्र गीता भागवत अध्ययन करते हैं, दिनों महीनों तक किताब छूने को भी समय नहीं मिलता। ऐसा होता है कि नहीं बताओ? होता है कि नहीं? देखो हाँ बोल रहे सबके साथ होता है ऐसे कि किताब छूने को भी समय नहीं होता, ग्रंथ छूने को अस्थिरता होती है, एकदम जिग जग जैसे होता है ना, ऐसे अप्स एंड डाउन इस तरह का होता है। तो ये होने लगते हैं, फिर एक स्टेडीनेस नहीं होता है। साधना कभी अच्छी होती है, कभी कम होता है, कभी खुशी कभी गम, जपते रहो हरे कृष्णा हरे राम, ऐसे ऊपर नीचे होता है। स्थिरता एक आनी चाहिए ना, जिसको कहते हैं निष्ठा, है ना, ये बहुत जरूरी है। आज हमारे पूज्य श्रीमान राधेश्याम को हमें साधना कर हम लोग भरते थे हमारे ट्रेनिंग पीरियड में। क्या होता है जानते हैं? वो उसमें ऐसा था कि हफ्ते में 3.5 घंटा हियरिंग, है ना, 3.5 घंटा रीडिंग, हफ्ते में कह रहा हूं, ध्यान रखिए। तो डेली कितना हुआ? मैक्सिमम नहीं मिनिमम हाफ एन आवर। आधा घंटा गुरु महाराज के प्रभुपाद जी के क्लास सुनना है, आधा घंटा प्रभुपाद जी के या कोई जो भी आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना है। तो ऐसे डेली आधा घंटा करेंगे तो मल्टीप्लाई 7 दिन कितना होगा? 3.5 घंटा हुआ कि नहीं? मिनिमम कह रहे हैं, मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए। और प्रयास करें, ये हो गया स्वाध्याय, रीडिंग एंड हियरिंग। और चैंटिंग प्रयास करें कि बिफोर 12 प्रयास। माताओं को लिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो लोग को रसोई करना पड़ता है, सो बिफोर 12 इफ यू कैन कंप्लीट योर राउंड्स, बहुत अच्छा क्वालिटी राउंड्स है। लेकिन क्या होता है कि वो स्थिरता नहीं होती, फिर अपराध की वजह से हम लोग बहुत नेग्लिजेंस हो जाते हैं। फिर तीसरा एल है लैक्सिटी इन प्रैक्टिस। ये दोनों एक जैसा ही है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे ब्रो? लैक्सिटी इन प्रैक्टिस, अभ्यास में शिथिलता, अभ्यास में शिथिलता। मतलब वो हर दिन वो डिटर्मिनेशन, वो दृढ़ता नहीं रहती है, शिथिल पड़ जाता है ना। कई बार देखें भक्ति में, मन नहीं लग रहा है, मंदिर नहीं जा पाएंगे, हो गया ट्रेन भी है 10 मिनट और। तो ये जो है ना, ये भी एक कारण हो जाता है कि शिथिल पड़ जाता है। मतलब वो विगर कहते हैं ना, विगर नहीं रहता है, वो थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, कहते हैं ना आज ढीले, कोई भक्ति में ढीले पड़ जाते हैं। तो ये लैक्सिटी। और फिर ए फॉर एब्जॉर्प्शन।
ये भी होता है एब्जॉर्प्शन इन मटेरियल थिंग्स। इसका अर्थ क्या हुआ? मटेरियल थिंग्स में ज्यादा नहीं होता। भौतिक, हाँ, भौतिक कार्यों में, भौतिक चिंतन में। मैंने कहा ना, जैसे मैं भक्तों के बारे में कह रहा हूं, वो लोग बहुत कुछ ऐसे सोचते हैं कि भाई जो कुछ इन्वेस्ट कर लें और कमा लें, इस तरह के जो बहुत सारे योजनाएं, सब ज्यादा से ज्यादा समय सेल फोन, सोशल मीडिया में जाता है ना, एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं। क्योंकि जब ऑफेंसिव भक्ति होती है, ये भौतिक कार्य और भौतिक चिंतन में मन लग जाता है, मन उसमें न्यस्त हो जाता है। इधर माला भी कर रहे हैं, थोड़ा दाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में सेल फोन भी है, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। हाँ, ये सब हो जाता है। और प्लानिंग भी होता है, और चैंटिंग में ही तो बेस्ट प्लान होता है ना। हाँ, निर्भू हाँ हाँ कह रहे हैं, सबके साथ ही होता है। चैंटिंग में सब ज्यादा से ज्यादा प्लान होता है, अब क्या करना है, वो क्या करें, और कैसे बढ़ाएं, अपना बैलेंस को बढ़ाएं कैसे और क्या कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अच्छा, इधर झांसी में तो घर है, तो मुंबई में भी एक घर ले लेते हैं, कोई बात नहीं, तो उधर और दिल्ली में भी एक ले लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं। अभी कुछ हुआ, बंटवारा हुआ भाइयों का, और हमें भी कुछ मिल गया, चलो वहां भी कुछ इन्वेस्ट कर लेते हैं, बैठे बैठे कमा लेंगे। अप एंड डाउन तो होते ही रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। तो इस तरह के अनेक प्लानिंग, अनेक योजना, क्या किसके लिए? बस खुद, शरीर और संसार के लिए, परिवार के लिए। और इधर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, इधर से चलता रहता है। क्या स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है, और कहाँ क्या अच्छा मिल रहा है, कहाँ इन्वेस्ट करें, इधर भी एक प्लॉट ले ले, उधर भी हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इसको कहते हैं कि भौतिक कार्यों में लग जाना। पूज्य गुरु महाराज कहते हैं कि सुबह के समय में जो लोग साधना करते हैं, मोबाइल के गले दबा देना चाहिए, सेल फोन का गला दबा देना चाहिए ऐसे कहते हैं भोजपुरी भाषा में। साधना करते समय सेल फोन को पास में नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल अपने कमरे में रहे, नहीं तो साइलेंस में रहे। क्योंकि हम किसी के साथ एंगेज है ना, मैं इनसे बात कर रहा हूं, ये अगर बीच में आज चपर चपर हो जाए, क्या ऐसा होगा, एक कान के नीचे लूंगा, ऐसा लगेगा कि नहीं। तो मैं कृष्ण से बात कर रहा हूँ, महामंत्र का जप कर रहा हूँ और स्मरण कर रहा हूँ, और इस बीच में मोबाइल और ये बाकी सब डिस्ट्रैक्शन होता है, देख रहे हैं, फिर क्वालिटी नहीं रहती है। देखो भक्तों, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आज जो हम लोग तो समय थोड़ा दे रहे हैं ना, ये क्वालिटी के लिए। क्वांटिटी तो हो जाता है, किसी तरह से खींच खांच लेते हैं, लेकिन क्वालिटी जब तक गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी ना, फिर वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इतना ही है। और लास्ट में है प्राइड, पी। ठीक है, प्रैक्टिस में, अपनी साधना भक्ति में थोड़ा सा क्या, सुबह उठ गए, थोड़ा सा हमारा जप हो जाता है, थोड़ा पढ़ लिख लिए, थोड़ा अच्छा क्लास भी दे देते हैं। कीर्तन तो मेरे जैसा कोई करता ही नहीं, जानते हो, इनके जैसा मृदंग कोई बजाता है? हाँ, श्रृंगार किसने किया पता है? बताओ। जिस गाड़ी में गुरु महाराज आते हैं, गाड़ी किसने दिया है? हमसे बढ़ तरंग रंगिणी इतना सेवा, फिर भी हमारा नाम आया ही नहीं। प्रभु ये क्या है, हमारा नाम तो अनाउंस हुआ ही नहीं प्रभु। बस हो गया ना कल्याण, हो गई सब, है ना नंदीश्वर को। हमें तो कोई पूछता ही नहीं, इतने सालों से भक्ति में आ रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं है। तो ये जो है ना दंभ, अहंकार, ये अपने प्रैक्टिस में ही हम हमारे मन में कई जो प्राइड से आ जाते हैं, है ना, अहंकार आते हैं। तो ये सब क्यों आते हैं बताओ? ऊपर क्या लिखा है? ऑफेंसिव भक्ति, भक्ति अपराध के साथ होता है तो ये सब होते हैं। क्लैप मतलब हमें अगर इस सब को थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, क्लैप को अगर याद रखेंगे, तो फिर हम ऑफेंसिव भक्ति नहीं करेंगे।
बस इसके रिमेडी थोड़ा बता दो। आर फॉर रिमेडी। नहीं तो प्रभु जी ने तो इतना बड़ा डोज दे दिया कि अब नींद नहीं, आपको आप लोगों को लगेगा कि मुझे नींद ना आए, ये सब इतना सारा सब पर उसका रिमेडी भी तो सुन लेते हैं। लिखा है भक्तों, फिर से शास्त्रों में लिखा है, उसका संस्कृत में जो उक्ति है ना, श्लोक बोल देता हूं। मुझे ट्रेन का टाइम भी हो गया, जाना है, प्रभु जी ने इंगित कर दिया है। आवृत्ति असकृत उपदेशात, आवृत्ति असकृत उपदेश, ये है उसका सॉल्यूशन, रिमेडी। आवृत्ति असकृत उपदेशात, इसका अर्थ क्या है कि देखो, ये पुराणों से मैं आपको बता रहा हूं, शास्त्रों में लिखा है, पुराण नहीं, किस में लिखा है आपको बता देता हूं। ब्रह्मसूत्र 4.1.1, साधना मस्ट बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन फॉर द स्क्रिप्चर्स इंस्ट्रक्ट दैट वन शुड प्रैक्टिस मेनी टाइम। ब्रह्मसूत्र में लिखा है, अगर हमें ये सबसे निवृत्त होना है तो आवृत्ति का अर्थ क्या है? रिपीटेशन। असकृत का अर्थ है एक बार नहीं, बार बार। उपदेशात का अर्थ है कि शास्त्र में उपदेश दिया गया। साधना, रिपीटेशन ऑफ साधना फॉर मेनी टाइम और प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसको करते रहना है। साधना के जो अंग है ना, इसको रोज सुबह उठना है, रोज जप करना है, रोज भागवत पढ़ना है, रोज श्रवण करना है, रोज संग करना है, रोज कुछ सेवा करना है। ये जो विशेष करके पंच महासाधन, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, इसको रोज रेगुलर करेंगे। जैसे मैंने एक क्लास में भी बताया था, हमारा कैसे होने चाहिए? रेगुलर, लिखा था आपने, रेगुलेटेड विथ रेस्पेक्ट। प्रत्येक दिन निर्धारित समय में आदर के साथ, प्रत्येक दिन निर्धारित समय में, जिस समय जो करते हैं आदर के साथ, ग्रजिंगली नहीं, जबरदस्ती करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना। सहस्त्र भाव को मैं जब से आया हूं आपको बहुत देखता हूं मैं मंदिर में, बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रत्येक दिन आते हैं, और भी भक्त आते हैं, मैं इनको देखा था, और उसी समय ही वो बैठ के साधना करते हैं और गुरु वैष्णव और हरिनाम के प्रति आदर भाव, ये बहुत आवश्यक है। तो अभी समय हो गया भक्तों, फिर कभी चलते फिरते आए तो मिलेंगे आप सबसे। ये तो ट्रेलर था, असली पिक्चर बाकी है। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में इसमें एक अपराध कैसे नहीं आता? नहीं प्रभु, वो बात ये है कि एक तो उसमें क्या है कि जो इलीगल वे में नहीं होता है और एक लोभ प्रवृत्ति है जिससे हम वो बिना परिश्रम से कुछ करना चाहते हैं, फिर वो अपराध तो नहीं है, वो गैम्बलिंग में आ जाता है। जो 4 नियम है ना हमारा, नो गैम्बलिंग। और हम सोचते हैं कि भाई, मैं म्यूचुअल फंड बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ जो है लोग ऐसे सोचते हैं कि बिना परिश्रम से, और हम घर बैठे कमाएं खूब, और तरह तरह के उसमें मन लगा रहता है, साधना में मन नहीं है, और इस यहाँ इन्वेस्ट करे, यहाँ इन्वेस्ट करे, शेयर्स का अप डाउन होता है, तो उसमें ही हमारा पूरा मन लगा है। जहाँ हमारी
भक्ति और साधना कॉम्प्रोमाइज होती है, फिर वो ठीक नहीं है। जितना आवश्यक है उतना करें जो प्रोटोकॉल के अंदर है। मैं एक ऐड देख रहा था, वो भारत इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा का ऐड था। वो उसमें वो ऐड था कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तुरंत वो डिस्क्लेमर आ जाता है। हाँ, डिस्क्लेमर क्या है? इसमें इन्वेस्ट करना जोखिम है, दस्तावेजों को देख के ठीक से करें। हो गया ना कल्याण? तो जोखिम है तो फिर दिखाते क्यों हो भाई? तो ये बात है। हम इसमें कई भक्त लोग भी कई बार इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, मैं और हर सेंटर में देखता हूं, जितना मन उनका जप में नहीं है ना, वो कौन कौन सा शेयर्स हो गए, कहाँ का कितना अधिक देते हैं, सब उसमें ज्यादा रहते। वो तो क्लास दे देंगे, एक बार आप माइक दे देंगे तो इसके ऊपर, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की लीला हमने सुना, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को हम ग्रहण करें। ये भी एक शिक्षा है, ये जो मैंने आपको आज बताया श्री जीव गोस्वामी पाद के भक्ति संदर्भ से। तो अच्छा लगा सबको? कुछ सीखने को मिला ना? तो आगे फिर हम देखेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ब्रज वृंदावन धाम आएंगे तो हमें भी सेवा का अवसर दीजिए गोवर्धन धाम में। और हमारा यही भागवत महाविद्यालय इंस्टीट्यूट ही बन रहा है, जहां देखो आज आपको कैसे प्रशिक्षण हुआ, ये सब वहां होंगे। जब एक बार हमारा कॉलेज बन जाए तो भक्तों को, हम चाहते हैं इस्कॉन के भक्तों को प्रशिक्षण दिया जाए, तो ये हम लोग करेंगे। और कभी कभी हम आएंगे यहाँ तो आप सबके साथ ऐसे थोड़ा चर्चा होगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। यस ब्रज।